यदि आप मध्यकालीन इतिहासकारों से पूछें कि जीवन के लिए सबसे भयानक वर्ष कौन सा था, तो वे आपको बताएंगे कि वह 588 था, न तो 1339 जब ब्लैक डेथ ने यूरोप के आधे हिस्से को तबाह कर दिया था, न ही 1918 जब फ्लू ने 50 मिलियन से 100 मिलियन लोगों की जान ली थी, जिनमें मुख्य रूप से युवा वयस्क थे, बल्कि पागलपन भरा साल 536। माइकल मैककॉर्मिक, जो एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं और मानव अतीत के विज्ञान के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहल का नेतृत्व करते हैं, के अनुसार 536 यूरोप के लिए सबसे भयानक युगों में से एक का प्रारंभ था। यदि यह सबसे बुरा वर्ष नहीं था, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में एक भयानक कोहरा छाया रहा, जो 18 महीने तक दिन रात छाया रहा। बीजांटिन इतिहासकार प्रोकोपियस ने इसे एक ऐसे दौर के रूप में वर्णित किया है जब पूरे साल सूरज बिना चमक के अपनी रोशनी देता था, जैसे चांद चमकता है। 536 की गर्मियों में तापमान में 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जिससे पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडा दशक शुरू हुआ। चीन में गर्मियों में बर्फबारी, फसल की विफलता और व्यापक अकाल सहित असाधारण घटनाएं सामने आईं। आयरिश इतिहास में वर्ष 536-539 से रोटी की विफलता का उल्लेख किया गया है। फिर 541 में मिस्र में रोमन बंदरगाह पेलुसियम को ब्यूबोनिक प्लेग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बाद में जस्टिनियन प्लेग के नाम से जाना गया। मैककॉर्मिक के आकलन के अनुसार यह घातक बीमारी तेजी से फैली, जिसके कारण पूर्वी रोमन साम्राज्य की 1/3 से आधी आबादी खत्म हो गई और इसकी गिरावट तेज हो गई। इतिहासकारों ने लंबे समय से माना है कि 6ठी शताब्दी का मध्य एक उदास अवधि थी, जिसे कभी अंधकार युग के रूप में जाना जाता था। हालांकि हैरान करने वाली वायुमंडलीय गड़बड़ी की उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। अब मैककॉर्मिक और ओरोनो स्थित मेन विश्वविद्यालय यूएम के जलवायु परिवर्तन संस्थान के ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मेवेस्की के नेतृत्व में एक टीम द्वारा स्विस ग्लेशियर से बर्फ के नमूनों की अत्यधिक सटीक जांच की गई, जिससे दोषी की पहचान हो गई। टीम ने बताया कि 536 के शुरुआती दिनों में आइसलैंड में हुए एक भयावह ज्वालामुखी विस्फोट से उत्तरी गोलार्ध में राख फैल गई थी। इसके बाद 540 और 547 में 2 अन्य विशाल विस्फोट हुए। इन क्रमिक ज्वालामुखीय घटनाओं और प्लेग के प्रकोप के कारण यूरोप में आर्थिक स्थिरता का एक लंबा दौर चला, जो लगभग 640 ई तक जारी रहा। टीम के निष्कर्षों से चांदी के खनन में पुनरुत्थान की ओर भी संकेत मिलता है, जिसका संकेत हवा में सीसे के स्तर में वृद्धि से मिलता है, जो यूरोप के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।